फ्रेंड्स, अभी तक हमने शेक्सपियर के सोनेट्स एंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स को कवर किया है, जिसमें आज एक स्टेप हम और आगे बढ़ेंगे और ए लवर्स कंप्लेंट को कवर करेंगे। शेक्सपियर की ए लवर्स कंप्लेंट एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम जैसा कि आप जानते हैं कि नैरेटिव पोएम जिसमें स्टोरी फॉर्म में होती है, पोएम स्टोरी फॉर्म में लिखी जाती है, वो नैरेटिव पोएम कहलाती है। तो शेक्सपियर की ये पोएम भी एक नैरेटिव पोएम है। इट इज पब्लिश्ड एज एन अपेंडिक्स टू शेक्सपियर सोनेट्स एंड इट इज पब्लिश्ड इन 1609 बाय थॉमस थॉर्प। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर आ जाते हैं पब्लिकेशन से और किसने किया था, तो ये हमें याद रखना है कि 1609 में हुई थी एंड थॉमस थॉर्प के द्वारा हुई थी। इट हैज़ 47 स्टैंजाज। इसमें 47 स्टैंजा है, जिसमें ईच स्टैंजा 7 लाइन्स के हैं। दैट मीन्स कि ये क्या है, राइम रॉयल में है। द राइमिंग स्कीम इज ABABCC। मार्क द पॉपुलर लाइन्स। अगर इसकी हम पॉपुलर लाइन्स की बात करेंगे तो इसमें एक पॉपुलर लाइन है, इन दी हैथ नाइदर स्टिंग नॉट नॉर कन्फाइन फॉर दाउ आर्ट ऑल एंड ऑल थिंग्स एल्स आर दाइन टू एवरी प्लेस एट वंस एंड नाउ वेयर फिक्स्ड द माइंड एंड साई डिस्ट्रैक्टली कमिक्स्ड। अब हम इस पोएम की समरी की बात करें तो ए लवर्स कंप्लेंट एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम तो है ही, एंड इसकी जो कॉन्टेम्प्रोरी एरा में इसे लिखी थी, शेक्सपियर रोट एंड द ओनली सेट इन हिज ऑन कॉन्टेम्प्रोरी एरा, रिटन इन द जेनर ऑफ द कंप्लेन। इसकी जेनर की बात की जाए तो इसमें एक कंप्लेन, एक शिकायत है, इन विच ए स्पीकर, जिसमें स्पीकर क्या है, एक फीमेल है जो कि लेमेंट कर रही है अनरिक्वाइटेड और लॉस्ट लव, जो अपने प्यार को खो चुकी है और वह बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, दुख में है। द पोएम फोकसेज ऑन द थीम्स ऑफ सेक्स, जेंडर एंड रिग्रेट। अगर हम पोएम की थीम की बात करें तो पोएम की मेन थीम ही सेक्स, जेंडर और रिग्रेट से है, जिसमें एक लेडी क्या है, कंप्लेन कर रही है, ए लवर्स कंप्लेंट। द नैरेटर टेल्स ऑफ ए ब्यूटीफुल रिवर एट द बेस ऑफ ए हिल। इसमें नैरेटर ने बहुत ही खूबसूरत पेस्टोरल पोएम भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ब्यूटीफुल सीन दिखाई गई है वो पेस्टोरल दिखाई गई है। ये ब्यूटीफुल रिवर बीच हिल के पास की कहानी है, जहाँ एक लेडी है वो लेमेंट कर रही है और उसके लेमेंट की आवाज़ सुनकर इसमें दो ही कैरेक्टर आपको पूरे पोएम में देखने को मिलेंगे, जिसमें एक लेडी है और एक ओल्ड मैन है जो कि वहाँ से गुजर रहा है। देयर ही टेल्स द रीडर अबाउट ए पेल यंग वुमैन हु इज़ डूइंग समथिंग सरप्राइजिंग। जहाँ एक ओल्ड मैन आता है और वो बहुत सरप्राइजिंग होता है, उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि वहाँ एक लेडी है जो कि कुछ चीज़ों को लेकर सरप्राइजिंग ब्रेकिंग रिंग्स और कुछ लेटर, टीयरिंग अप लेटर्स, कुछ लेटर है जिसे फाड़ा जा चुका है, जिसे वो फाड़ चुकी है और उसे वो क्या कर रही है, वहीं रिवर में फेंक रही है। Then he tells the reader about a pale young woman who is doing something surprising, breaking rings in half, tearing up letters and throwing the dishes into the river. She wears a straw. और उसने अपने ऊपर एक स्ट्रॉ, एक दुपट्टा रख रखा है, हैड टू पार्शियली कॉन्सील द फैक्ट, जिस वजह से उस लेडी का फेस पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। सी इज लेस यंग एंड ब्यूटीफुल। वह लेस यंग और ब्यूटीफुल है देन सी वंस वाज। दाउ द नैरेटर मेंशन दैट सी इज स्टिल पोजेस्ड ऑफ सम ब्यूटी। सी इज क्राइंग, वो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही है। ओफन वाइपिंग हर आइज, और बार बार वो अपने आंसुओं को पोंछ भी रही है विथ ए हैंडकरचिप। एंड एट द टाइम्स क्राउड आउट इन एंगर। ये जब लैमेंट की स्थिति होता है, जब इंसान गुस्से में भी होता है, दुख भी हो और गुस्सा भी हो, तो सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान रोता भी रहता है और जिस वजह से उसे दुख हुई है उस पर उसे गुस्सा भी आ रहा है, तो वो क्या है, वो चिल्ला भी रही है, रो भी रही है और वो अपने गुस्से को शो कर रही है। एज सी थ्रो ए वेराइटी ऑफ लवर्स टोकन इनटू द रिवर, और वो जो प्यार के टोकन ऑफ लव है, प्यार की जो उसकी चिन्हासियाँ हैं, उन्हें वो क्या कर रही है, वो उन चीज़ों को
फेंक रही है, क्योंकि वो अब इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है। वो रो के अपने मन को हल्का कर रही है और जो टोकन ऑफ लव है उनको हटा देना चाहती है, अपनी लाइफ से उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है। क्योंकि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वो रिंग अपने फेंक रही है, इवन जो लेटर्स है उसे टीयरिंग अप लेटर्स एंड थ्रोइंग, वो लेटर्स को थ्रो कर रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एन एज्ड मैन इज ग्रेजिंग हिज कैटल नियर बाई, एक एज्ड मैन जो कि वहाँ ग्रेजिंग अपने कैटल को करा रहा है, ही हियर्स हिज दिस नॉइज एंड थिंक्स दैट बिकॉज ऑफ हिज एज ही हैज़ राइट टू नो व्हाट इज रॉन्ग। वहाँ जो एक एज्ड मैन है वो उसकी वॉइस को सुनते हैं और वो सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और जैसा कि उनकी एज है उनका अधिकार है कि वो जाने। एक जब एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, जब बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, रीज़न जानना चाहते हैं, वो उस लड़की को समझाना चाहते हैं। तो वो उस लड़की से रीज़न जानना चाहते हैं कि वो क्यों रो रही है, व्हाट इज़ रॉन्ग, कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो इस तरह से दुखी है और रो रही है। द नरेटर लिसन फ्रॉम ए डिस्टेंस एज द ओल्ड मैन, यहाँ नरेटर दिखाया गया है ओल्ड मैन के फॉर्म में। एंड आस्क द मेड व्हाट एगोनी मेड इट सच बिहेवियर, वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, वो क्यों इतनी दुखी है, वो चीज़ों को क्यों फेंक रही है। सी एक्सप्लेन दैट हर लवर हैज बिट्रेड हर, फिर वो जो यंग लेडी है वो एक्सप्लेन करती है कि उसके प्रेमी ने उसे क्या किया है, धोखा दिया है। ही टुक्स एडवांटेज और हर अफेक्शन, उसने उसके प्यार का फ़ायदा उठाया है, उसके लगाव का जो उसने समर्पण दिखाया था उसका फ़ायदा उठाया है। विदाउट ऑफरिंग हिज ऑन हर्ट इन एक्सचेंज, विदाउट ऑफरिंग हिज ऑन हर्ट इन एक्सचेंज, यहाँ ब्यूटीफुली बहुत बेहतरीन तरीके से पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि प्यार में क्या माना जाता है कि हम हर्ट का एक्सचेंज होता है, दिलों का एक्सचेंज किया जाता है। बट यहाँ गर्ल कह रही है कि उसने तो हर्ट एक्सचेंज किया था, बट उस लड़के ने जो उसका प्रेमी था उसने सही मायने में वो उससे प्यार करता ही नहीं था। सी नोज दैट ही वॉज अनट्रू टू हर, वह जानती है कि वह उसके लिए क्या था, उसके लिए अनट्रू था। बट सी स्टिल लैमेंट्स द एंड ऑफ देयर रिलेशनशिप, अब वह जान चुकी है कि उसने उसे धोखा दे दिया है, फिर भी स्टिल वो उसके लिए विलाप कर रही है, उस रिश्ते को खोने से उसे दुख हो रहा है। सी होप्स दैट बाय डिस्ट्रॉइंग द लेटर्स एंड गिफ्ट्स दैट ही गेव हर शी विल बी एबल टू मूव पास्ट हिम, अब वो ऐसी लड़की आशा करती है कि शायद वो इन चीज़ों को नष्ट करने से, उसके लेटर्स, उसके गिफ्ट्स को नष्ट कर देगी तो वो क्या है, मूव कर सकेगी, आगे की ओर बढ़ सकेगी। द मेड दैट admits that she would gladly welcome her love back if he asked for her forgiveness, और वो इस रिश्ते को समाप्ति कर देना चाहती है, वो इस सब उनसे जुड़ी चीज़ों को नष्ट भी कर देनी चाहती है। फिर भी उसके दिल में कहीं एक ऐसी ख्वाहिश है कि वो कभी उसके लाइफ में आएगा तो वो उसे माफ़ भी कर देगी। एक तरफ हम देखते हैं ये एक खुद का स्ट्रगल है उस गर्ल्स के अपने मन से, जहाँ वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, वो चाहती है कि अब उसके लाइफ में कोई आएगा और वो फिर से आगे बढ़ जाएगी। उसको जो धोखा दिया है उसके प्रेमी को, वो उसे भूल जाना चाहती है, जो उससे जुड़ी हुई टोकन ऑफ लव से उनको वो डिस्ट्रॉय करना देना चाहती है। बट चूँकि उसने सच्चा प्यार किया था तो वो फिर उसके मन में ये भी कहीं इच्छा है कि अगर वो उससे माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना चाहती है। तो ये थी ब्यूटीफुल स्टोरी ए लवर्स कंप्लेंट, जो कि शेक्सपियर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम में से एक है। इस पोएम से आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो पब्लिकेशन से आ सकते हैं, स्टैंजा से आ सकते हैं, एंड जो इम्पोर्टेंट एक लाइन मैंने बताई है आपको उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह हमने ए लवर्स कंप्लेंट को भी कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पोएम में अब बची हुई जो इम्पोर्टेंट पोएम्स है उसमें द पैशनेट पिलग्रिम्स को और द फोनिक्स एंड द टर्टल, ये 2 पोएम हम कवर करेंगे। तो आगे के लिए आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक प्लीज़ कीजिए फ्रेंड्स। और हाँ, आप अपने कमेंट्स लिखा कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रही है पोएम्स और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट और करना है।
और मेरे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड फिर जो मैं बार बार कहती हूँ कि आप कम्युनिटी पे मेरे जाइए, मैं एवरीडे वहाँ क्विजेस डालती हूँ, उसे सॉल्व कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।